अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम एक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, क्रिस आर्गेरिस थ्योरी ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी। और एक्चुअली ये हमारी वो लास्ट थ्योरी है जो कि हम बिहेवियरल मैनेजमेंट अप्रोचेस में पढ़ रहे हैं। इससे पहले बिहेवियरल मैनेजमेंट अप्रोचेस में हमने टू वे थ्योरीज पढ़े थे, होथॉर्न स्टडीज़ और मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, या जिसको कहते हैं मोटिवेशनल थ्योरी है, जिसको हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी भी कहते हैं, और इसको आप थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स भी कहते हैं। तो उसमें हम काफ़ी एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स के बारे में पढ़ चुके थे, एम्प्लॉयज़ के बारे में। इस थ्योरी में क्रिस आर्गेरिस थ्योरी ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी, एक्चुअली इसको शॉर्टली कहते हैं कि ये मेच्योरिटी और इमेच्योरिटी थ्योरी है। जितने भी वर्कर्स होते हैं वर्क प्लेस में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो कौन से ऐसे हमारे पास कुछ उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं कि उनके एट्रीब्यूट्स की वजह से हमें पता चल सकता है कि दे आर मेच्योर और इमेच्योर। तो आते हैं उस मेजर टॉपिक की तरफ, जो कि नोट्स में मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है। तो ये एक्चुअली वो क्रिस आर्गेरिस थ्योरी ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी है, या जिसको हम मेच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी थ्योरी भी कहते हैं। क्रिस आर्गेरिस ने एक्चुअली अपनी थ्योरी में ये प्रेजेंट किया है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग पर्सनालिटी वाइज एक दूसरे से डिफर करते हैं, और वो एक्चुअली दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़। तो वो कहता है कि जो मेच्योर पर्सन होता है, तो वो उसके कुछ ख़ास किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो बाय बर्थ एक्टिव होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और जो भी काम वो इनिशिएट करना चाहते हैं तो वो खुद से करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं एंड सेल्फ कंट्रोल होते हैं। अपने लिए वो खुद प्लानिंग करते हैं, और फिर उसी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर वो खुद अपने आप के ऊपर कंट्रोल करता है। तो ये एक्चुअली वो मेच्योर पर्सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे आर एक्चुअली एक्टिव, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ कंट्रोल। ऑन द कंट्ररी अगर हम देख ले, ऑन द अदर हैंड, दो जो इमेच्योर लोग होते हैं तो वो पैसिव होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उनमें, एंड दे फील नीड ऑफ कंट्रोल बाय अदर्स। हमेशा के लिए वो इस मौके की तलाश में होते हैं कि कोई उसको कंट्रोल करे, मतलब कोई इसको कोई काम करने से मना कर दे कि ये बुरी बात है, ये बुरा काम है, ये मत करे, या उसको हमेशा के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। मतलब वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद सीक आउट नहीं करता। इससे पहले हमने वो डॉगलस मैकग्रेगर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई जो पढ़ी थी, तो उसी में भी कुछ इस किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स आपको मिल रहे थे एक्स कैटेगरी और वाई कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ में। तो यहाँ पर मेच्योर और इमेच्योर हैं, वहाँ पर एक्स और वाई कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ और पर्सनस के बारे में हमने पढ़ा था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रिस आर्गेरिस थ्योरी ऑफ मेच्योरिटी एंड इमेच्योरिटी। अगर आप लोगों को इसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल पॉजिटिवली रिप्लाई यू। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप बेशक मेरी वीडियो को लाइक कर ली। इट्स एक्चुअली आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस जहाँ से आपको कुछ फ़ायदा मिले तो आपको चाहिए कि आप उस सोर्स को अप्रिशिएट कर लें और उसको इनकरेज करें। तो वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट्स कर ले और शेयर कर ले अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।